ओके, वेलकम टू टुडे सेशन। आज कुछ लाइव प्रैक्टिस देखेंगे और कल जो हमने देखा था कि बायर जोन, सेलर जोन, बायर किस तरीके से वीक होते हैं, सेलर किस तरीके से वीक होते हैं, वो एक्चुअल लाइव मार्केट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रेड मैनेजमेंट किया जाता है। ट्रेड मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कुछ पोजीशन एडिंग करना, सब्सट्रैक्टिंग करना, वो कैसे किया जाता है वो आपको बताऊंगा। एवरेजिंग कैसे करते हैं, पिरामिडिंग कैसे करते हैं, ये आने वाले सेशंस में हम धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि बायर और सेलर, इनका जो ट्रेंड या फिर इनका जो साइट चेंज होता है, मतलब बायर कन्वर्ट होते हैं सेलिंग में, सेलर कन्वर्ट होते हैं बाइंग में, वो देखते हैं आज। मैं आपको वो दिखाऊंगा जो कल हमने सेशन में देखा था कि बायर एक्टिव, उसके बाद में देखा था बायर वीक और सेलर वीक। इस तरीके से जो सीन हमने देखा था, तो वो कैसे एक्चुअल में आता है वो हम देखेंगे यहाँ पे। जो हमने अभी हमारे कॉपी ट्रेडिंग के अकाउंट से उसमें लिए थे वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, सबसे पहले एनालिसिस करने के टाइम आपको डेली और वीकली टाइम फ्रेम है। सी, नाउ वी आर इन अ लास्ट पेज ऑफ आवर क्लासेस, तो हम अभी कैंडल क्या है इसके बारे में नहीं है। अभी जो जो भी हमारे क्लासेस में होगा वो एक हाई लेवल का कंटेंट रहेगा, और वो कंटेंट बिल्कुल भी फ्रेशर के लिए नहीं है। तो शायद अगर आपको फ्रेशर हो और नहीं समझ रहा है तो आपको रिपीटेटिवली हमारे जो ओल्ड वीडियोस है उसको जाके देखना होगा, तब जाके ये एक्चुअल कंटेंट समझेगा कि क्या किस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी। तो अभी जो है हम लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड किए जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो नंबर वन, आपको क्या करना है, हर रोज आने के बाद, हर रोज जब भी आप आओगे तब आपको एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, क्या चल रहा है। ऐसे ये, तो अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड चल रहा है, हमें डाउन ट्रेंड, कंप्लीटली डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये हमें पता है। उसके बाद में डाउन ट्रेंड अगर होगा तो बाइंग के हम लोग ट्रेड स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड लेंगे, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड लेंगे। जब अप ट्रेंड में होगा तो सेलिंग के हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे, और अगर सेलिंग में है तो बाइंग के हम लोग हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे। तो बस हमें इसका ध्यान रखना है। ओके, तो चलो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। लेट मी कंफर्म वन थिंग। कहाँ पे लिया था ट्रेड? जस्ट मिनट, में ट्रेड ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे हमने लिया था, जो आज के सेशन में हम आपको बताने वाले थे। राइट, ये जोन है ना। यहाँ पे अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। See, ये सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जाना है डे टाइम फ्रेम में। ये सब मैं हटा देता हूँ, ये एनालिसिस सब हटा देता हूँ। ध्यान से देखना, जो हमने देखा था कल, बताया था ना क्या एक्चुअली है। सी हियर, ये जो भी आपको दिख रहा है अभी, ये डे की कैंडल है, डे की कैंडल। और ये जो, ये मैंने बॉक्स निकाल के रखा है, ये कोई भी बॉक्स में निकाल दे दो। ये क्या है हमारा? सपोर्ट। देखो, ये क्या है हमारा? सपोर्ट जोन है। क्यों सपोर्ट जोन है, कोई बताएगा मुझे? सपोर्ट, और उसको ही क्या कहेंगे हम? सपोर्ट, या फिर दूसरा क्या नाम है, देखो मैंने लिखा है वहां पे, दिख रहा है आपको? नाम दिख रहा है? इसका साइज में बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, 14 है, 20 कर देता हूँ। ये सपोर्ट, बायर जोन। बायर जोन ऐसे क्यों लिखा है सपोर्ट में? क्यों लिखा है बताओ? क्यों लिखा है, बताएगा कोई? सपोर्ट पे क्या मिलता है हमें हमेशा? बाइंग मिलती है। सपोर्ट पे हमें बाइंग करनी है, सपोर्ट पे हमें बाई करना है। देखो, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, ये सेकंड टाइम यहाँ पे है, थर्ड टाइम इसने रिस्पेक्ट देके ऊपर चले, अभी फोर्थ टाइम फिर से दोबारा से यहाँ पे है। नो डाउट दिस इज बिकेम अ वीक, बट अभी भी इसमें हम बाइंग कर सकते हैं, बाइंग थोड़ी बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया। फिर रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे हो गया? ये ऊपर वाला जो है वो रेजिस्टेंस जोन हो गया। कौन से टाइम फ्रेम पे हमारे? ये रेजिस्टेंस जोन हो गया है, लेकिन टाइम फ्रेम कौन से? ये डे के टाइम फ्रेम में। तो ये मेरा काम हो गया यहाँ तक। फिर मैं आता हूँ 4 आवर में। 4 आवर में देखो, जैसे ही मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे मिल गए, लेकिन मैं अगर देख रहा हूँ तो मुझे एक छोटा सा ये जो जोन मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ कि एक छोटी सी सेलिंग आ चुकी है यहाँ पे।
एक छोटी सी क्या आ गई है, सेलिंग आ चुकी है यहाँ पे। तो मैं इस जोन को भी पकड़ लेता हूँ। और आज देखो मार्केट ने इसी जोन पे एग्जैक्टली इसने सेलिंग आना स्टार्ट की है, और नीचे वाले जोन में अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का प्लानिंग कर रहा है। मतलब ये क्या हो गया मेरे लिए, ये बाइंग जोन हो गया, ये सेलिंग जोन हो गया। तो ये H4 में मेरा दूसरा जोन। और कोई जोन दिख रहा है क्या इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में, पर्टिकुलर चार्ट में? नहीं दिख रहा है अभी, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है ना। ये छोटा सा दिख रहा है लाइन, तो इसको मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार देता हूँ सिर्फ। ये क्यों, यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ से रिजेक्शन मिला है, ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, ये भी कैंडल ऊपर गई है, और यहाँ पे ये कैंडल यही तक लो लगा के दोबारा से ऊपर गई है। तो इसलिए ये भी जोन जो है मेरा एक क्रुशियल जोन माना जाता है ना। लेकिन हमारे टॉप जोन कौन से है, ये डे के जोन ये है, डे के टॉप जोन ये है हमारे लिए। ओके, ये हमारे टॉप जोन है। ऑलराइट, और ये हमारा छोटा वाला बीच का जोन है H4 का। फिर मैं कहाँ आता हूँ, H1 में आता हूँ। H1 में जैसे ही कन्वर्ट करता हूँ, और कोई जोन दिख रहा है क्या मुझे? नहीं, H1 में और कोई भी मुझे जोन नहीं दिख रहा है। देखो, कोई भी जोन नहीं दिख रहा है, कम सिर्फ यही दिख रहा है, ये। तो मैं क्या करूंगा इसको, ये मेरे लिए मिल गया। तो जब भी मैं यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड अगर प्लान कर रहा हूँ, मैं कभी भी अगर ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, तो मेरा जो है इसी जोन में मेरा सेलिंग होना चाहिए और इसी जोन में मेरा बाइंग होना चाहिए। देखो दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जिनके बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। वो लॉसेस का एक ही रीजन है कि वो एक जोन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं सीखते हैं। इसकी वजह से हमें जोन बेस्ड ट्रेडिंग क्यों सीखना है? बिकॉज जोन में ही अपोनेंट पार्टी वाले प्लेयर जो है वो प्रॉफिट बुक करते हैं उनका, या जोन में ही जो सेम पार्टी वाले लोग हैं वो मार्केट को उस डायरेक्शन में लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी लोग हैं सेलिंग, जहाँ पे इन्होंने यहाँ पे सेलिंग ली है, वो लोग नीचे आते आते यहाँ तक उनका प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट ऊपर जाएगा। और ये लोगों ने जो बाइंग की थी वो कहाँ पे होगी, इनकी सेलिंग यहाँ पे होगी, इस जोन में उनकी सेलिंग होगी। तो इसीलिए हमें अगर सेलिंग करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ इसी जोन में सेलिंग करेंगे। अगर मुझे बाइंग करना है तो मैं सिर्फ इसी जोन में मार्केट आने का वेट करूंगा। आपको पेशेंस रखना है अपने अंदर, दबा के रखना है पेशेंस, तभी जाके आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हो और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। सी हियर नाउ, देखो ये कंटिन्यूसली यहाँ से रिजेक्शन लिया और ये नीचे आ रहा है, रिजेक्शन लिया नीचे आ रहा है ना। रिजेक्शन भी, ये कौन सा कैंडल बना है, देखो एक डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन है। अगर आपको नहीं दिख रहा है सीधा, मुझे बताओ किन किन को ये डबल टॉप दिख रहा है, कंफर्म करो, किन लोगों को ये डबल टॉप दिख रहा है या दिख ही नहीं रहा है? दिख रहा है सर। ओके, और नीलेश जी, डबल टॉप दिख रहा है आपको? योगेश जी, दिख दिख रहा है सर। ये है ना, देखो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये मुझे डबल टॉप दिखेगा, ये वाला। और यहाँ तक उसने 100% विक ये कनेक्ट की होगी, विक विक यहाँ तक आई होगी, और उसने एग्जैक्टली विक यहाँ पे मारी है और क्लोजिंग नीचे दी। तो अगर आप जोन बेस्ड ट्रेडिंग हो तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के अगर आप बैठोगे तो एक अच्छी सेलिंग आपको यहाँ पे मिल सकती है। जोन में ही ट्रेडिंग करना है। अगर इसमें बाइंग का पोटेंशियल होता तो ये इस जोन को ब्रेक करके थोड़ा बहुत इस जोन तक आ सकता है। लेकिन जब भी आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, आपका अगर टाइट स्टॉप लॉस है तो वो यहाँ पे रहेगा, अगर आपके पास फंड ज्यादा है तो आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा। एक बात मेरी हमेशा याद रखो, जब नोट कर लो इस पॉइंट को, जब आप बाइंग के ट्रेड में हो तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है सेलर के जोन में, इसको नोट कर लो। सेलर के जोन में ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप सेलिंग के ट्रेड में हो तो बाइंग का जोन आपको आइडेंटिफाई करना है और उस बाइंग के जोन में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ऐसा क्यों करेंगे? अगर आप सेलिंग में बैठे हो और आपका स्टॉप लॉस अगर सेलर के ही जोन में है, तो ये सेलर कभी भी आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देंगे, ये कभी भी उस जोन में जाके हिट करेंगे। अगर बाइंग के जोन में है, बायर अगर लिया है, तो आपका स्टॉप लॉस सेलिंग के जोन में होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए जो भी मैं बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक
किसी ने अगर ये ट्रेड लिया होगा यहीं पे ट्रेड लिया होगा, उसको ये विक दिखे ही नहीं। उन्होंने इस हैमर के ऊपर, ये इन्वर्टेड हैमर के ऊपर अगर ट्रेड लिया है और इसके ऊपर ही स्टॉप लॉस अगर रखा होता, तो देखो एक विक आई है और स्टॉप लॉस हिट कर गई है, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। तो ऐसे जो है, तो एक्चुअल में ये जो है ये ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहा है, मतलब ये पूरा जोन जो है वो किनका है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जोन जो है वो रिजेक्शन का जोन है, और यहाँ से यहाँ तक जोन जो है वो सेलर का जोन है। सेलर का जोन मतलब बायर लोग यहाँ पे आके वीक बन जाते हैं और यहाँ से रियल सेलिंग स्टार्ट होती है, तो वो जोन वहां पे है। तो आपका जो स्टॉप लॉस है, यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड लो, लेकिन आपका सेफ स्टॉप लॉस यही होगा। जब ऐसा क्यों, जब मार्केट स्टॉप लॉस को हिट करेगा तब मार्केट दोबारा नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज द, मैंने हमारे पहले क्लास में बताया, दिस इज द बायर टेरिटरी। ऐसे आप लोगों के साथ में बहुत बार होता होगा कि सर मैं जहां पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ बस मार्केट उसको टच कर देता है और यहाँ से चलने लगता है। तो ये उसकी वजह से होता है कि हमें जोन आइडेंटिफाई नहीं आता है। ये जोन क्यों मैंने निकाला, क्यों निकाला है, बिकॉज द रीजन इज, सी, यहाँ से नीचे आया है, अच्छी, यहाँ से नीचे आया है, यहाँ से इसके नीचे आया, तो एक प्रेडिक्शन है कि यहाँ तक अगर आएगा मार्केट तो यहाँ से भी नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए हम सेफ जोन में अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ पे रहेगा। आप भले ही इस जोन में कहीं पे भी सेलिंग का ट्रेड ले लो तो आपका स्टॉप लॉस सेफ होगा। अगर मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट कर लिया तो मार्केट दोबारा नीचे नहीं आना चाहिए, ऐसी जगह पे स्टॉप लॉस डालो। और ये जो ऊपर वाला जोन है ये जोन हो गया बायर का। क्यों बायर का? क्योंकि जो रिजेक्शन यहाँ पे मिला था तो बायर लोगों ने इस रिजेक्शन को, इस पड़ाव को पार कर लिया है, इसलिए ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए अगर आप सेलिंग सेलिंग का ट्रेड ले रहे हो तो आपके स्टॉप लॉस जो है वो बायर के जोन में होना चाहिए, सेफ साइड। अगर आप सेलिंग का ट्रेड में हो तो आपके स्टॉप सॉरी आप अगर आप बाइंग के ट्रेड में हो तो आपके स्टॉप लॉस सेलर के जोन में होना चाहिए, ताकि हमारे जो सेलर है वो अपने स्टॉप लॉस को हिट ना करे। ऑल क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी जो इम्पोर्टेंट बात हम आपको बताने वाले थे वो ये थी, देखो ये तो सपोर्ट जोन है। यहाँ पे जो जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों को दिख रहा है क्या? जस्ट मुझे एक बार कंफर्म कर लो। ओके, चलो उसके पहले मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ था। जस्ट ये कैंडल को ऑब्जर्व करो, कोई बताएगा व्हाट इज दिस कैंडल? 1 आवर कैंडल वी कैन सी हियर। व्हाट इज दिस कैंडल? कोई बताएगा मुझे इस कैंडल को क्या कहेंगे? ये कैंडल को कोई बताएगा व्हाट इज द नेम? फास्ट, वी डोंट हैव मच टाइम। व्हाट इज दिस कैंडल? कोई भी बताओ मुझे। आरिफ जी आप बताओ कौन सा, इसको क्या कहेंगे, कौन सी कैंडल कहेंगे? या फिर इनडिसिजिव? ओके, और शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार? ओके, आरिफ जी आप, भरत जी? ये इन्वर्टेड हैमर बोल सकते सर इसको। करेक्ट, इन्वर्टेड हैमर ही है। अगर वो रेजिस्टेंस पे बना है तो उसको हम शूटिंग स्टार करेंगे, राइट। राइट सर, राइट। तो जब ये को मिलता है तो हम किसके बारे में प्लान करते हैं? सेल के बारे में, ऑब्वियसली। व्हाई वी आर प्लानिंग फॉर द सेल? बिकॉज हियर यू गॉट वेरी हैवी रिजेक्शन। व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन दिस कैंडल, यू नो? यहाँ पे क्या हुआ है, बायर ने मार्केट को ऊपर लेके गए, लेकिन सेलर क्या बोल रहे, नहीं भाई इतना ऊपर गए आप, इतना प्राइस इसका नहीं है, और ये तो हमारे टेरिटरी में आया है सेलिंग के, तो हम इसको ऊपर नहीं जाने देंगे, सिंपल। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे हेवी सेलर एक्टिव होते हैं, और कैंडल यहाँ पे ओपन हुई थी तो उसके नीचे वो जाके क्लोज कर देते हैं ऐसे। तो आंसर इज राइट, दिस इज कॉल्ड एज ए इन्वर्टेड हैमर। और ये अगर रेजिस्टेंस पे फॉर्म होता है तो हम इसको शूटिंग स्टार कहेंगे। नाउ सीन देखो, जब भी ये शूटिंग स्टार मिलता है हमें रेजिस्टेंस पे, तब इसने क्या किया, ये रेड कैंडल बनाई इस तरीके से। तो हमें क्या पता चला, ये जो बायर्स है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये एक्टिविटी को आप समझने में कामयाब हो गए तो प्रॉफिट आपसे कोई छीन नहीं सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, लेकिन ये जब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ना सर, ये कैंडल की स्ट्रेंथ देखो, देखो स्ट्रेंथ देखो, छोटा छोटा हो रहा है ना। ये कैंडल देखो, ये बड़ी है, ये छोटी है, इनडिसिजिव कैंडल, दिस इज वन ऑफ इनडिसिजिव कैंडल। ये इनडिसिजिव कैंडल बनी है। उसके बाजू वाली कैंडल भी देखो कौन सी बनी है, उसके बाजू वाली कैंडल,
वो भी एक इंडिसिजिव टाइप कैंडल बनी है, ये भी एक इंडिसिजिव, और ये कैंडल हेवी सेलिंग प्रेशर की कैंडल बनी है, हेवी सेलर वाली कैंडल। तो यहां से क्या समझता है आपको, ये जो बायर है इसमें इतना ज्यादा दम नहीं है, ये क्योंकि रेजिस्टेंस जोन में आया, और जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन को क्रिएट टच करता है वैसे ही यहाँ से रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गया है। देखो हेवी रिजेक्शन, यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट कर, सी, हेवी रिजेक्शन, हेवी रिजेक्शन, हेवी रिजेक्शन, और ये आपको मिल गया जो आप ट्रेड लेना चाहते हो, ये हेवी रिजेक्शन। और अगर इसमें मैं लाइन डायग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये एम पैटर्न जैसा कुछ आपको फॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे, एम पैटर्न, ये टॉप और ये टॉप, डबल टॉप यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये और ये शूटिंग स्टार। और इसने जब ये बड़ी कैंडल बनाई, यहाँ पे तगड़ी कैंडल बनाई, तो मुझे क्या पता चला कि हाँ भाई अभी सेलिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन जैसे ही मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ M15 में, M15 का सीन देखो क्या है, आपको 1 आवर में पता चल गया कि सेलर है मार्केट में। और मैं अगर M15 में देख रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सेलिंग की कैंडल है, ये थोड़ा सा इनडिसिजिव, ये बड़ी कैंडल, मतलब बड़ी कैंडल मतलब बड़े सेलर है इसमें, ये रिजेक्शन, ये थोड़ा सा इनडिसिजिव कैंडल, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन। अभी 2 दिन पहले किसी ने सवाल पूछा था हैमर के बारे में, या कोई भी किसके भी बारे में, हमने बताया था, फारूक मैडम शायद आपने पूछा था क्वेश्चन ना, कि थोड़ा सा वो जो कैंडल के बारे में थे, वो देखो यहाँ पे, ये है, दिस इज कॉल्ड जी। हैमर कैंडल, हैमर कैंडल। हमने क्या बताया था आपको, हैमर कैंडल ये कहीं पे भी बने लेकिन उसका वैल्यूएशन तभी है अगर वो पर्टिकुलर जोन में मिले। दिस इज कॉल्ड द बाइंग प्रेशर वाली कैंडल, दिस इज द बाइंग प्रेशर वाली कैंडल, बट स्टिल मार्केट ऊपर गया है क्या? नो। क्यों नहीं गया है? बिकॉज ये ट्रेंड में बनी है। अगर ये कैंडल कोई सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे बनी होती तो इसने रिएक्ट किया होता, सिंपल। लेकिन ये इन बिटवीन जोन में बनी है इसीलिए वो नहीं रिएक्ट किया। इससे बड़ी कैंडल ग्रीन, सॉरी रेड, सेलिंग 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 प्रेशर यहां तक रुक गया। अभी इतना हेवी सेलिंग है तो ये कैंडल भी सेलिंग ही बनना चाहिए था, लेकिन इस हेवी सेलिंग कैंडल में कौन सा कैंडल बना? ऑब्जर्वेशन, बहुत माइक्रो ऑब्जर्वेशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। कौन सा कैंडल बना है? यहाँ पे भी रेड कैंडल बनना चाहिए, दिस मस्ट बी रेड कैंडल। वाई मस्ट बी रेड कैंडल? बिकॉज दिस इज वेरी हैवी सेलिंग, ये इतनी हैवी सेलिंग आई कि ये ग्रीन बनने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर ये ग्रीन कैंडल बन रहा है इसका मतलब क्या है कि जो हेवीली एक्टिवली बायर थे वो कहीं ना कहीं मुझे वीक दिखने लगे हैं। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? समझ रहा है? इफ यू एग्री गिव मी थम्स अप। यस सर। समझ रहा है ना? ओके भरत जी, वेरी गुड। क्या था सीन, ये अगर हेवी रेड कलर की कैंडल है तो यहाँ पे भी रेड कलर की कैंडल बननी थी, लेकिन वो बनी क्या? नहीं बनी। तो यहाँ पे मुझे क्या होना है, अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि ऐसा क्यों हुआ। तो तुरंत रवि सर की जो लेक्चर थी उसको याद करना है। क्या बताया था रवि सर ने कि अगर आपको बाय का ट्रेड लेना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहले सेलर वीक होने का इंतजार करना है। तो यहाँ पे क्या सेलर वीक मुझे दिख रहे हैं? यस और नो? ऑब्वियसली यस, बिकॉज कैंडल कैसी बनी है? इस तरीके से, एक तो सेलर वीक या एक इनडिसिजिव मोड। वो लेक्चर को आप देखो, मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको दिया था, इनडिसिजिव मोड वाली कैंडल। तो ये इनडिसिजिव मोड वाली कैंडल बनी थी। ओके, और कोई बताएगा मुझे ऑब्जर्वेशन? फास्ट बताओ, टाइम कम है हमारे पास। और कोई ऑब्जर्वेशन जो आपको समझ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे इस जोन में? फास्ट, कोई ऑब्जर्वेशन आपका इस जोन में क्या हो रहा है? कोई बता सकता है? ऑब्जर्वेशन स्किल, आपका ऑब्जर्वेशन स्किल मैं चेक कर रहा हूं। योगेश जी, रुपेंद्र जी। ओके, सर, यस यस यस, बताइए। आई थिंक सर, जहाँ तक हमारी समझ में आ रहा है कि मार्केट बाइंग जोन हाँ की, हाँ, ये सेलर्स ने उसके ऊपर काफी प्रेशर दिया हुआ है। जो नीचे से 3 वीक बनी हुई है ना, वो इक्वल लाइन में आ रही है, नियर अबाउट। वेरी गुड वेरी गुड, फंटास्टिक फंटास्टिक, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे हेवी सेलर थे, लेकिन सेलर जो है, ध्यान से समझना, ये जो लास्ट सेलिंग वाली कैंडल है, लास्ट सेलर है ना, ये लास्ट सेलर है।
इसके नीचे मार्केट सिर्फ इतना ही गया है, सिर्फ इतना, ये 2-3 पॉइंट मुश्किल से होगा, इतना ही सेलर गया है। अगर ये इतनी बड़ी सेलर वाली कैंडल है तो ये जो है बहुत मिनिमम सेलर ने यहाँ पे गया, लेकिन यहाँ पे बायर का एंट्री हुआ है और कैंडल जो है वो इस तरीके से फॉर्मेशन बना के छोड़ दिया। तभी मैं एक्टिव हुआ कि भाई ऐसा हुआ है सेलिंग में, अगर इस तरीके से कैंडल अगर बन रही है तो ये कहीं ना कहीं मुझे ये सेंटिमेंट दे रहे हैं कि जो सेलर है वो वीक हो गए हैं और बायर लोगों ने अपना इन्फ्लुएंस दिखाया है, मतलब बायर लोग आए हैं, ये उन्होंने दिखाया है, ये मुझे तुरंत पता चला। और जब ऐसा सीन होता है तब आपको क्या करना है, तब आपको काम आएगा टॉप डाउन एनालिसिस। तब आपको क्या आएगा, टॉप डाउन एनालिसिस। देखो मैं यहाँ पे एक ये लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, इसको मैं येलो कलर कर देता हूँ ना, तो या फिर हम करेंगे इसको पर्पल कलर। ये देखो, हाँ ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ तक। ये अभी हमने क्या किया, फिर 5 मिनट्स में चले गए और आप देखो 5 मिनट्स में देखो क्या फॉर्मेशन हो रहा था। ये कौन सा फॉर्मेशन है, तब मुझे पता चला कि मार्केट एक लुक लाइक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है यहाँ पे। अगर सेलर वीक नहीं होते तो मार्केट को इस तरीके से नीचे आके लेके आते, लेकिन सेलर यहाँ पे मुझे वीक दिख रहे हैं, इसीलिए ये इस तरीके से मार्केट फॉर्मेशन कर रहा है और मार्केट एक रेंज बना रहा है, रेंज बना रहा है। और आप हमारे कॉपी ट्रेडिंग के अकाउंट देख रहे हो, हमारा ट्रेड जो है एग्जैक्टली इसी इसी लेवल में लगा था। तो मुझे तो पता चल गया, लेकिन हमने क्या बताया था आपको एक सेशन में, लास्ट के सेशन में, आपको कंफर्मेशन लेना है। किससे कंफर्मेशन लेना है कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही है कि नहीं, कंफर्मेशन लेना है फ्रॉम इंडिकेटर। फ्रॉम इंडिकेटर मुझे कंफर्मेशन लेना है। तो मैंने क्या किया, तुरंत इंडिकेटर का सहारा लिया और मैंने सिर्फ यहाँ पे आरएसआई को थोड़ा सा ऊपर में लेके गया। तब मुझे पता चला कि ये जो यहाँ पे जो मार्केट बेस बना रहा है, मार्केट जो बेस बना रहा है या यहाँ पे जो सेलर एंट्री कर रहे हैं, वहां पे मुझे मिल गया आरएसआई डाइवर्जेंस। दिख रहा है, यहाँ पे मिल गया आरएसआई डाइवर्जेंस। देखो प्राइस तो सेम ही लेवल पे है लेकिन आरएसआई ऊपर की तरफ। दिस इज कॉल्ड द आरएसआई डाइवर्जेंस। क्या कहेंगे इसको, आरएसआई डाइवर्जेंस। और ये, हाँ ये देखो आरएसआई डाइवर्जेंस, ये आरएसआई डाइवर्जेंस मिल गया। तब मैं बहुत कंफर्म हो गया कि हाँ भाई यहाँ पे एक बाइंग आने की संभावना है। और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, अगर मैं 1 मिनट में भी चला जाता हूँ, सॉरी एक नहीं, 5 मिनट्स में अगर मैं चला जाता हूँ, तो 5 मिनट्स में आपको देखो किस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन हुई है। और यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है ये बाइंग प्रेशर वाली कैंडल। देखो दिस इज द बाइंग प्रेशर वाली कैंडल, दिस इज द बाइंग प्रेशर वाली कैंडल, ये बाइंग प्रेशर वाली कैंडल है। फिर हमने क्या किया, यहीं पे नीचे ही कोई ट्रेड प्लान किया था, आरएसआई डाइवर्जन दिखा, ये दिखा छोटे टाइम फ्रेम में, और फिर ऊपर मार्केट चलने लगा। अभी समझ गए, फिर हमारा बाइंग का ट्रेड था और बाइंग का ट्रेड हमने कहीं इसी जोन में उसको एग्जिट किया, इसी जोन में कहीं एग्जिट किया, बिकॉज ऑफ ये छोटा सा रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा था, तो इस जोन में किया और हमने बहुत अच्छे से यहाँ तक एक 18-20 पॉइंट कैप्चर किए और ट्रेड हमारा पॉजिटिव में रहा। आपको हर रोज ऐसे नई नई लर्निंग सीखने के लिए मिलेगी, जो हम लाइव मार्केट में काम कर रहे हैं वही आपको देखने के लिए मिलेगा। वन मोर इम्पोर्टेंट बात, ये जो फॉर्मेशन हो रहा था, ये फॉर्मेशन होने के लिए यहाँ पे क्या ऐसा था जहां पे बायर एक्टिव हुए थे या बायर इन्फ्लुएंस हुए हैं या बायर ने अपना एंट्री दिखाया है। सर आपने तो बोला था कि जोन टू जोन ट्रेडिंग करनी, यहाँ पे तो जोन भी नहीं दिख रहा है, तो क्यों ऐसा हुआ? क्वेश्चन आया होगा ना मन में, सर आपने तो बोला था बाइंग तो यहाँ पे करनी, फिर आपने यहाँ पे बाइंग क्यों किया? आया कि नहीं क्वेश्चन किसी के मन में? यस। क्वेश्चन, यस क्वेश्चन तो आना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ सर, क्यों आपने बाइंग की? तब अगर आपका ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो समझ लेना कि यू आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। तो बड़े टाइम फ्रेम में ये कुछ मुझे इस तरीके से कुछ दिख रहा था, ऐसे बड़े टाइम फ्रेम में ये एक सपोर्ट था, ये दूसरा सपोर्ट था, और मार्केट जब हम बात कर रहे थे देखो यहीं पे एग्जैक्टली था। और जब हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं तब आपको पता चलेगा ये एक्टिविटी कहाँ पे हो रहा है, ये एक्टिविटी हो रहा है ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे। और जब ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे मुझे ऐसा कहीं पैटर्न दिख रहा है तो दैट मीन्स सपोर्ट में हमेशा कौन एक्टिव होते हैं, बायर। तो टूल जो हमने आपको बताया था कि जब भी आपको ट्रेड लेना है तो सबसे पहले किसको देखना है,
ध्यान से समझना जो जो भी सीख रहे हैं। सबसे पहले हमें प्राइस एक्शन को देखना है। तो हमने प्राइस एक्शन को देखा, कैंडल को देखा, यस और नो? यस, हमने कैंडल को देखा। दूसरा, हमें हम जो एनालिसिस कर रहे हैं उसको कंफर्मेशन लेना है। कंफर्मेशन किससे लेंगे? हम इंडिकेटर से कंफर्मेशन लेंगे। क्या हमने आरएसआई का इंडिकेटर यूज किया कंफर्मेशन के लिए? हमें डाइवर्जेंस मिल रहा था, बाइंग का डाइवर्जेंस। यस। हमें किसी भी टूल का एक यूज करना है। टूल, क्या हमने टूल का यूज किया? यस, हमने ट्रेंड लाइन टूल का यूज किया। तो जब इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन टाइप ट्रेड बनता है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है और आपका टारगेट जो है बहुत बड़ा टारगेट आपको मिल जाता है। और यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड सर रेशो एक अगर और देखें। कंफर्मेशन है सर। जी बताइए सर। हाँ सर, उसके लेफ्ट साइड में वो जो सपोर्ट है, जी ओके, जस्ट वेट। वो सपोर्ट ही है ना सर, मल्टी कंफर्मेशन? हाँ राइट, दिस वन ना? यस सर, यस। ओके, यस। ये भी देखो, यहाँ से भी मार्केट ऊपर चला गया है, ये भी एक रिजेक्शन है। ये ये जो येलो लाइन है, ये देखो यहाँ पे, यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, ये भी यहाँ से सपोर्ट पे ऊपर गया था, ये भी यहाँ पे है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है ना, मल्टी कंफर्मेशन लेना है। जब भी आप ट्रेड करोगे मल्टी कंफर्मेशन लेना है और देखना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है मार्केट में। सी माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टोटली एग्री विथ यू कि इनिशियल फेज में ये आपको समझना देखना नहीं है, लेकिन यू पीपल आर वेरी लकी बिकॉज वट एवर नॉलेज वी हैव कलेक्टेड सिंस 2012 2013, that collective knowledge of experience, paid experience, we are giving you exactly right place. जब आपका करियर शुरू हुआ है स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, तब आपको इतने बड़े एक्सपीरियंस नॉलेज और सटीक नॉलेज दिया जा रहा है, जहां पे हम लोग ओरिजिनली जो बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी है उसको फोकस कर रहे हैं। यू आर सो लकी, आपका इधर उधर सर्चिंग का टाइम बचेगा, जो एग्जैक्ट और राइट कंटेंट है वही आपको मिल रहा है। तो जस्ट माई रिक्वेस्ट इज टू यू, 2 hours डेली आप स्पेंड विथ योर टाइम विथ अ चार्ट, देन यू विल सी द मैजिकल रिजल्ट। तो दीज आर मल्टीपल कंफर्मेशन। और अगर ऐसे कंफर्मेशन आपको दिन में अगर एक ही ट्रेड अगर मिलता है तो सी बहुत हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी आप इस मार्केट से लेके आ सकते हो। देखो रिस्क टू रिवार्ड रेशो देखो, देखो कितना बेहतरीन, 3:1:3 रिस्क टू रिवार्ड है। मतलब अगर मेरे 1 रुपए अगर मैं लॉस करवा देता हूँ मार्केट में तो मुझे 3 रुपए मार्केट से मिलते हैं। जो जो भी लोग कॉपी ट्रेडिंग में हैं वो उनका अकाउंट देखो, यही पे ट्रेड लगे हुए थे और हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेड, दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन, और दिस इज हाउ वी कैन ट्रेड मैनेज, कैसे हम करते हैं ट्रेड मैनेजमेंट। अगर मुझे बाइंग की पोजीशन, अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाइंग लिया होगा कहीं पे भी, मुझे अगर बाइंग की पोजीशन कट करनी है तो मैं इसी जोन में कट करूंगा, बिकॉज अगर यहाँ से मार्केट टूटता है, इस रेजिस्टेंस से टूटता है, तो मार्केट नीचे पकड़ने के लिए आएगा ऐसे। अभी मुझे बताओ, कोई भी बताओ, अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी बताओ मुझे, बताओ यहाँ पे मैं क्या प्लान करूँ, बाइंग का ट्रेड प्लान करूँ या सेलिंग का प्लान करूँ? कोई भी बताओ मुझे, और उसका आंसर भी बताना है क्यों। सपोर्ट पे है सर, बाई का ही प्लान करूंगा। यस, सपोर्ट पे है। और यहाँ पे कैंडल का रिजेक्शन देखो कैसे मिल रहा है हमें। सी, ये दिस इज बाइंग प्रेशर वाली कैंडल, ये दिस इज द बाइंग प्रेशर वाली कैंडल, ये बाइंग प्रेशर वाली कैंडल, ये बाइंग प्रेशर वाली कैंडल, ये बाइंग प्रेशर वाली कैंडल। सिर्फ मुझे आरएसआई का कंफर्मेशन चाहिए। आरएसआई भी अप साइड में दिखा रहा है, आरएसआई इज लुकिंग टुवर्ड्स अप। तो जब इस तरीके से कंफर्मेशन मिलता है हमें, तब हम एक अच्छे तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अच्छे तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और हम एक नेक्स्ट लेवल पे हमारा ट्रेडिंग लेके जा सकते हैं। ओके, आपको सिर्फ ये समझना है, अगर बाइंग है, अगर बाइंग है तो फिर मार्केट सेलिंग में नहीं आना चाहिए, और अगर सेलिंग है तो मार्केट बाइंग में नहीं जाना चाहिए। सिंपल, इतना आपको ध्यान रखना है। और वही सेम सिनेरियो यहाँ पे भी हुआ था, देखो यहीं पे हुआ था, इतना शार्प सेलिंग। 1 घंटे की कैंडल में दिखा देता हूँ आपको। हाँ देखो, ये 1 घंटे की कैंडल है, यहाँ पे 1 आवर की कैंडल है, इतनी शार्प सेलिंग। लेकिन यहाँ पे इसने बेस बनाया था, बेस बनाया था, फिर मार्केट ऊपर चला गया। सेम सीन यहाँ पे भी हुआ था, देखो यहाँ से नीचे मार्केट आया, यहाँ पे बेस बनाया मार्केट ने, बेस बनाया और फिर मार्केट ऊपर चला गया। ऑल राइट, तो इस तरीके से हम मार्केट को एनालिसिस करेंगे। ओके,
आपके कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।